बिल्कुल भी नहीं डर रहा। ये देखें माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज मैं आ चुका हूँ अपने खेतों में। तो यहाँ पर खेतों में कटाई हो रही है पालक की। पालक जो सब्जियों में इस्तेमाल होती है। तो हमारे यहाँ गांव में सबसे ज़्यादा जो सब्ज़ी की काश्तकारी की जाती है वो यही पालक है, क्योंकि हर एरिए में एक स्पेसिफिकली मखसूस सब्ज़ी होती है जो काश्त की जाती है। कई एरियो में बंद गोभी होती है, मूली होती है। तो हमारे यहाँ पर सब्ज़ी जो उगाई जाती है ज़्यादातर वो यही है, पालक है। तो उसकी कटाई का जो सारा प्रोसेस है वो मैंने आपको बताना है। तो उसकी कटाई कैसे होती है? तो सबसे पहले तो जो औजार इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं, ये आप देखें, ये इसे रंबी कहते हैं। तो ये जो रंबी होती है ये कटाई के लिए इस्तेमाल होती है, पालक को नीचे से काटने के लिए। कटाई कैसी होती है वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, नीचे से फुल इसकी जड़ें काट दी जाती हैं और साथ साथ इसे इसकी सफाई की जाती है। तो सफाई करके तो इसे रख देते हैं। ये जो सारी लेडीज़ ये आप देख सकते हैं कि लगी हुई हैं, तो ये काट काट के रखी जा रही हैं। ये सारी जो डेरियां लगी हुई हैं ये लाइन में, ये सारी कटाई करके रखे रहे हैं। तो उसके बाद हमारे भाई हैं, तो ये उनकी जो काटी हुई डेरियां हैं उन्हें साथ साथ पीछे से बांध रहे हैं। ये आप देखें, तो ये इसे दिब कहते हैं। तो ये जो दिब होती है जिसके साथ बांधते हैं, तो ये देखें, ये अभी नमी में है, पानी लगा के रखा हुआ है। ये आप इसकी रंगत देखें, इसकी रंगत भी देखें और ये भी रंगत देखें। ये देखें, ये खुश्क है बिल्कुल, यानी कि इसे काट के रखा हुआ है। इसे जब पानी लगा के तो फिर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसे पानी लगाया हुआ है ना, तो इसकी रंगत देखें। तो पानी लगाने के बाद इसका जो कह लें कि इसकी जो बांधने की मूवमेंट होती है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है, यानी कि जो इसे ज़ोर से बांधते हैं ना फिर ये टूटती नहीं है। अदरवाइज इसे पानी के लगाए बगैर इस्तेमाल करेंगे तो ये टूट जाएगी। तो ये भी एक मेन चीज़ होती है। तो अब इसकी साथ साथ बांध रहे हैं इसे, और बांध के यहाँ पर ढेरियाँ लगा रहे हैं। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि तो ये परिंदा माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें आप, और बिल्कुल भी नहीं डर रहा। बाज़ औक़ात होता है कि जब किसी के परिंदे के पास आप जाते हैं ना तो वो डर के उड़ जाता है। तो ये कितने आराम से बैठा हुआ है, ये देखें, ये कितना प्यारा लग रहा है। ये सारे ये इस बात पर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि यार ये बिल्कुल भी नहीं डर रहा। ये देखें माशाल्लाह। तो इनके साथ जैसे खेल रहा है ना परिंदा, तो सारा यहाँ पर जो पालक उन्होंने कटाई की है तो जगह जगह पर जाके बैठ रहा है। ये परिंदा जो है ये अभी ये वाले अंकल है ना, तो इन्होंने बताया कि ये कभी कभार हमारे सर पर आके भी बैठ जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ये पालक और परिंदे का ना कोई गहरा जोड़ है, कह रहे हैं कि गहरा कोई रिश्ता है कि जहाँ पर ये पालक कटाई की जा रही होती है तो वहाँ पर ये परिंदा भी होता है माशाल्लाह। ये आप देखें अभी भी आराम से बैठा हुआ है। तो डेरियों के बाद इनकी मज़ीद एक बड़ी डेरी लगाई जाती है, वो देखें। तो ये डेरी इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होती है, और धूप की वजह से ये इसका जो पत्ता होता है वो बहुत ज़्यादा नरम होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है ये फसल। तो इसीलिए इसे जैसे ही इसकी कटाई की जाती है तो ये देखें, जैसे मैंने आपको ये दिखाई हैं, ये डेरियाँ बांध के जब लगा देते हैं तो इसे उसी टाइम उठा के तो या छाँव पर रख देते हैं। ये आप देखें, ये जो बड़ी एक डेरी है यहाँ पर लगा देते हैं। ये आप देखें, यहाँ पर सामने धूप है, तो ये यहाँ पर डेरी लगाई हुई है, पहल इसे कहते हैं। तो इसके साथ इसे ढाँप देते हैं तो ये सेफ़ हो जाती है। तो छाँव में इसे इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि धूप ज़ाहिर सी बात है, एक फसल जब लगी होती है उस टाइम धूप इतनी अफेक्ट नहीं कर रही होती।
लेकिन जब इसे जड़ से काट लिया जाता है, उसकी जो ज़मीन से उसका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, तो फिर उससे केयर करना हमारा फ़र्ज़ होता है। तो वो इसीलिए इसे डेयरी लगा दिया। तो अब ये डेयरियाँ उस साथ में रक्षा, तो रक्षे पर इसकी तरतीब लगाई जाती है। जो डेयरियाँ होती हैं वो इकट्ठी करके तो यहाँ पर ले आते हैं। ये देखिए रक्षा है, तो रक्षे पर इनकी तरतीब साथ साथ लग रही है। तो जैसे जैसे एक दूसरी तय लगती है ना, तो तय के दरमियान पानी लगता है, जो कि ये हमारे भाई अब पानी लेकर आए हैं बाल्टी में। पहले एक तय लगती है, उसके ऊपर छिड़काव किया जाता है पानी का, और उसके बाद दूसरी तरतीब लगती है, तो फिर छिड़काव किया जाता है। तो ये देखें अब पानी का छिड़काव कर रहे हैं। तो ये इसका सीन होता है ताकि थोड़ा सा तर भी रहे, खुश्की ना हो। तो ये साथ साथ इनकी गठियाँ हैं, ये रक्षे पर लाद रहे हैं, रख रहे हैं। तो ये जो पालक की तरतीब के दौरान पानी का छिड़काव कर रहे हैं, जो मैंने आपको दिखाया, तो ये आगे तो मैंने अपने हिसाब से बताया। एग्जैक्ट इसकी इन्फॉर्मेशन हम अपने भाई से ले लेते हैं। मुर्तज़ा भाई, ये क्यों पानी से लगाते हैं? ये ताज़ी रहती है। तो ताज़ी रहती है, यानी कि इसमें नमी फील होती रहती है जब ये मंडी में लेकर जाते हैं, और जब इसे उतारते हैं, तय बाई तय उतारते हैं, तो इसमें पानी फील होता रहता है, और जैसे लगता है कि ये अभी ताज़ा है। इस ज़मीन के जो ओनर हैं, जिन्होंने यहाँ पर लगाई हुई थी फसल, तो अब हम उनसे पूछते हैं कि ये आजकल पालक का क्या रेट चल रहा है और इस पर सारी क्या लागत आई है। तो अभी हम उनसे पूछते हैं। तो ये माशाल्लाह ओनर हैं। तो भाईजान आप बताएं कि ये कितना वज़न है इसका? ये वजन है को 30 तो 40 तो 50 मान। तो इसका अभी तक स्प्रे छोरा और खाद उसका कितना खर्चा आ चुका है? 25,000 रुपये। हाँ जी। तो अभी ये सेल कितने की होगी सारी? सेल होगी सारी 50,000 की। 50,000 की? हाँ जी। तो मतलब ये है कि भी प्रॉफिट में है काम। हाँ जी। 25 ये गल्ला और भी दसनी है ना, तुम यही करो ना। जी जी जी। अल्लाह का बंदा, जो प्रॉफिट है उसमें खर्चा कितना है, क्या ये मेहनत कितनी है। तो उनका कहना है कि जो हमने यहाँ पर सारी खाद स्प्रे वगैरह लगाई है, वो भी ऐड करके वो 25,000 रुपये हुई है। और प्लस अब जो ये कटाई कर रहे हैं, ये सारे जो मज़दूर हैं, तो इनकी भी मजदूरी ऐड की जाएगी। तो साथ में यहाँ से लाहौर जाने का खर्चा, जो रक्षा जो लोडर यहाँ से लेकर जाएंगे, तो सारा टोटल मिला के तो इनका कहना है कि ये काम लॉस में है इस बार। ये जो सारे लगी हुई थी यहाँ पर पालक, तो कटाई करके जो मज़दूर थे वो चले गए हैं। तो सारी जो डेयरियाँ हैं आलमोस्ट सारा रक्षा भी ये आप देख सकते हैं कि फुल हो गया। तो थोड़ी सी ये डेयरी रह गई है, ये भी इंशाल्लाह अभी
शाम हो गई है, तो इंशाल्लाह अंधेरा सारा होने से पहले पहले ये रक्षा फिल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप पीछे देख सकते हैं कि सारा रक्षा फिल हो गया है। तो इसका जो सारा टोटल वजन हुआ है ना, ये 30 मन ऑलमोस्ट इसका वजन है। ये सारी जो पालक ऊपर रखी हुई है। इसमें एक और चीज़ है जो मेरे ज़हन में आई थी, वो मैंने क्वेश्चन पूछा अपने भाई से जो पालक ऊपर जोड़े हैं। मैंने उनसे कहा कि यार अब जितना टाइम इसे यहाँ पर तरतीब लगाने में रखने में लगा है, तो आप जब मंडी में जाएंगे तो वहां पर भी इतना टाइम लगेगा। उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसे वहां पर मंडी में लेकर जाएंगे, साथ इसे इसके साथ तराजू लगा देंगे वजन करने के लिए। तो वहां पर जिसके जितनी चाहिए यहाँ से उतार के तो वजन करके वैसे ही उसे दे जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये इसका सारा सीन होता है जहाँ पर मंडी में इसे सेल करने का, क्योंकि इतना टाइम अब जो रखने में लगा है तो अब वहां पर उतारने में भी लगेगा, तो इतना टाइम तो किसी के पास होता नहीं है। तो अब इसके ऊपर ना पैल जो है वो डालने लगे हैं, ये आप देख सकते हैं, ताकि ये सारी इसकी मजबूती हो जाए। तो इसके साथ जो पट्टियां लगी हुई हैं, ये वाली पट्टियां, तो ये रक्षे के साथ बांध देंगे। ये देखें आप, वो तो यार हाँ आज का जो हमारा ब्लॉग था वो यही था कि हमने पालक की कटाई का सारा प्रोसेस बताना था कि वो कैसे कटाई होती है और उसकी जो तरतीब लगाई जाती है वो क्या होती है। तो आज का ब्लॉग यहाँ पर करते हैं ख़त्म। तो इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।